वेलकम बैक पैरानॉर्मल केयर। बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों को जो प्यार मिल रहा है वीडियो के माध्यम से मैं देख पा रही हूँ। सब्सक्राइबर के हिसाब से मेंबरशिप बढ़ रहे हैं चैनल पे, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन मैं ज़िंदगी में कभी हड़बड़ी नहीं करता हूँ और इसमें बिलीव भी नहीं करता हूँ। जो होता है धीरे धीरे होना ही चाहिए। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ बोल के आज का जो घटना है मैं ज़रूर शेयर करूँगा। जो अगर कहाँ पे कुछ सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आज का जो घटना है ये आया है, और सबसे खुशी की बात है आज का जो घटना है, मेरा जो दूसरा चैनल है पाखी का, चिड़िया का, जो कि एंटरटेनमेंट में करता हूँ, उसी चैनल का जो सब्सक्राइबर है हमको मदद कर रहे हैं ये चैनल को ग्रो करने के लिए। सही घटना, उसके जीवन का घटना, उन लोगों के जीवन का घटना भेज के मदद कर रहे हैं। आज जो घटना भेजा है वो है अर्पिता शर्मा, खुद बंगाली है। जो भेजा है मैं उसी को जैसे जैसे जो कुछ भी भेजा है मैं पढ़ के सुना रही हूँ। कैसे हो दादा? आपका ये चैनल के बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मेरे जीवन में, मेरे खुद के जीवन में घटा हुआ एक घटना, जो घटना नहीं है, एक हकीकत है, जो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ लिखकर। थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में, हम लोगों का जो फैमिली बैकग्राउंड है पहले हम बोलना चाहेंगे। जो मेरा पिताजी का, मेरा बहुत ही छोटा फैमिली है। मेरा एक भाई था, मेरा दादी और मेरा माँ और मेरा फादर। हम लोगों का फैमिली बिजनेस है। फैमिली की बिजनेस का मतलब हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। लेकिन मोबाइल की दुनिया में धीरे धीरे मेरा पिताजी ने ऑनलाइन से कदम रखा था अपने खुद के करियर पे। और पहले ऑनलाइन था, उसके बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आदर्श गुड्स है उसके साथ साथ मोबाइल भी पिताजी ने बेचना शुरू किया। और इतना धीरे धीरे इतना ग्रो हुआ, आज हम लोगों का मोबाइल के हर किस्म का जो कंपनी का, जो ब्रांडेड कंपनी का मोबाइल होता है उसका दुकान भी है, फिज़िकल शॉप भी है। हम लोग ऑनलाइन भी बेचते हैं और ऑफलाइन भी बेचते हैं। ये सारी चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कहानी में हम लोगों के साथ जो जीवन में जो एक हादसा जो घटे थे 2017 में, वो आप लोगों को बहुत मदद करेगा। क्योंकि पूरा साल शॉप ओपन, पिताजी मेरा अपने कामकाज में बिजी रहते, लेकिन साल में एक बार पूजा से 2 महीना पहले, दुर्गा पूजा की 2 महीना पहले हम लोग बैठ के एक प्लान करते थे, जो एक ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा करीब भी नहीं है, ऐसे स्थान पे घूमेंगे फिरेंगे, मज़ा करेंगे, फैमिली प्लानिंग। तो उस टाइम पे शॉप बंद होता है। अभी भी कुछ सालों के लिए बंद है ये। लेकिन क्योंकि कामकाज में पिताजी इतना बिजी था, फैमिली को टाइम देने के लिए टाइम नहीं होने की वजह से पिताजी हर साल ये प्लानिंग ज़रूर करते थे। और जितना दिन, 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो, जितना दिन हम लोग बाहर जहाँ पे भी जाते थे ना, बहुत मज़ा आते थे, क्योंकि हम लोग फैमिली के अलावा और कोई नहीं था। 2017 में हम लोग को एक ऐसी एक प्लानिंग हुआ, पूजा की 2 महीना पहले। ये प्लानिंग हर साल होते थे, जो हम लोग दीघा जाएंगे। जो बंगाली का, हर कोई बंगाली का ये स्थान बहुत पसंद है। और हाँ, ये बता दूँ तो हम लोगों का खुद का कार है। हम जहाँ पे भी इतना ऐसे ही टूर करते थे जो खुद के कार लेके जा सके और आ सके। ट्रेन पे या ऐसे कोई बस पे ट्रैवल नहीं करते हैं, खुद का कार होने की वजह से हम लोग खुद ट्रैवल करते हैं। उस साल भी ऐसे कुछ तय हुआ जो हम लोग दीघा जाएंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम होने के चलते प्लानिंग ऐसे हुआ, जिस दिन जाएंगे उसके बाद वाले दिन हम लोग पूरा रहेंगे, उसके बाद वाले दिन हम लोग लौट आएंगे। सिर्फ 1-2 दिन के लिए ही हम लोगों का बाहर का टूर था। लेकिन कौन जानता था ये टूर
जिंदगी का बहुत बड़ा एक घटना बन जाएंगी। ये पहली बार मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ दादा, जरूर पूरा सुनिएगा या जो हम लिख कर भेज रहे हैं उसको पढ़िएगा। जिस दिन तय हुआ वो फ्राइडे था, और मेरा पिताजी का एक हैबिट है, वो अगर खुद कार लेके इधर उधर ट्रैवल करते तो नाइट में ट्रैवल करते थे। लेकिन जब उसके साथ उसका फैमिली होता है तो वो नाइट में नहीं, मोटा मोटी पकड़ लीजिए, जहाँ पे भी वो टूर करते सुबह सुबह टूर करते, क्योंकि रात में रोड पे मतलब मेन रोड पे कार चलाना फैमिली के उसको पसंद नहीं है। लेकिन जिस दिन का ये बात है, उस दिन सुबह मेरा माताजी का तबीयत अचानक से बिगड़ गया। पेट में कुछ इन्फेक्शन हो जाने के कारण तो हम लोगों को ये लगने लगा जो टूर कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन माताजी जी ने बोला जो नहीं, टूर नहीं कैंसिल करना पड़ेगा, जो इस सालों में हम लोग एक ही बार एक साथ एक संग बिताते हैं, तो इसीलिए जैसे भी करके दवाई ववाई लेके चलिए हम लोग घूम कर आते हैं। और दीघा तो बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं है, तो बंदोबस्त हो जाएगा। वो कहते हैं ना, जो अगर आपके साथ कुछ घटना, जो बुरा घटना घटने लगते हैं या घटते हैं, तो उससे पहले भगवान ने कुछ ना कुछ इंगित करते हैं, एक मैसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। हो सकता था ये अगर माँ का तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाते तो हम लोग टूर कैंसिल कर देते, और जो हम लोगों के साथ ज़िंदगी में हुआ उस दिन वो ना होते। तो ऐसे माताजी का तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा सा हम लोग लेट निकला। थोड़ा सा पिताजी मेरा हिचका छे, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम में ये बात कर रहे थे, जो इतना लेट निकलना नहीं चाहिए थोड़ा सा। नहीं तो माताजी ने तय किया, जो हम लोगों ने भी बोला जो नहीं बाबा, अगर जाना है तो चलिए, आज ही चलिए, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेट ही पहुँचेंगे। तो जहाँ पे हम लोगों का क्योंकि आना जाना तो और जो कुछ भी था हम लोग ऑनलाइन बुक करते थे, और उसी टाइम पे दीघा में ज़्यादा क्राउड नहीं होने की वजह से ऑनलाइन होटल भी बुक हो गया था ऑनलाइन पे। तो हम लोग घर से निकला 12 साढ़े 12 ऐसे के दौरान हम लोग निकले। जिस रूट से हम लोग जाने वाले थे कार से, कुछ मतलब शहर छोड़ के जब हाईवे पे चले गाड़ी, तो पिताजी को ऐसे नकले लगा, जो हम लोग गूगल मैप, क्योंकि पिताजी टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते थे, इसीलिए गूगल मैप पे रोड पे चलने वाला जो गूगल मैप होता है वो हम लोगों के पास था। तो उसी के चलते तो पिताजी ने देखा एक शॉर्टकट है, और थोड़ा सा मान लीजिए 1 डेढ़ घंटा पहले हम लोग दीघा पहुंच जाते हैं। तो पिताजी ने तय किया जो वो शॉर्टकट लेंगे, और हम लोग जल्दी मतलब मोटा मोटी जिस टाइम पे मेन रोड से जाने वाले थे, जिस टाइम लगता था, तो उससे 1 घंटा 1.5 घंटा पहले हम लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन कौन जानता था ये शॉर्टकट ज़िंदगी का इतने बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर देंगे। पिताजी हम लोगों को बोला जो गाड़ी रोक के, जो हम लोगों को जिस मोड़ पे, जहाँ तक मान लीजिए एक सीधा रोड जा रहे हैं और एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक रास्ता, छोटा सा रास्ता जो आगे जाके बहुत बड़ा रास्ता बन रहे थे, ऐसे मोड़ पे खड़ा हो गया। तो हम लोगों को भी पूछा गया जो लेना चाहिए या ले लेना चाहिए। उसी दौरान थोड़ा सा दूर से एक व्यक्ति को थोड़ा सा लड़खड़ा के चल उधर, मतलब उस रास्ते से हम लोगों की ओर आने के लिए हम लोगों ने सभी ने देखा। तो पिताजी ने तय किया जो उसको पूछेंगे, क्योंकि हालांकि देखने को तो ऐसे लगता है जो लोकल पीपल है। तो पिताजी ने कार से बाहर निकल के उस व्यक्ति से पूछा जो दादा हम लोग दीघा जाने वाले हैं, तो इस रास्ता क्या पकड़ सकते हैं थोड़ा सा आगे जाने के लिए। थोड़ा सा आश्चर्य हुआ जो वो व्यक्ति को पूछ रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति पूरा कार को, मतलब कार में हम लोग जो बैठे हुए हैं सभी को एकदम देख रहे थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने आंसर दिया, जा तो सकते हो लेकिन सावधानी से आप लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा।
और कुछ भी ऐसे कुछ पिताजी को बोला जो हम लोग सुन नहीं पाया। थोड़ा सा मतलब होता है ना, जो कभी एक जो बात बोला जो मतलब उंगली दिखा के बोल रहे, तो हम लोगों को ऐसे ही लग रहा था जो हाँ ठीक ठाक ही लग रहा है, लेकिन कुछ ऐसे बात बोला पिताजी को। तो कार में जब पिताजी घुस कर आए, दरवाज़ा बंद किया, तो उन्होंने गुस्सा हो गया, जो ऐसे पागल व्यक्ति को पूछना नहीं चाहिए। चलिए गूगल देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कार फिर चलने लगा। यहाँ से शुरू होता है एक कहानी। हम, मेरा छोटा भाई 10 साल का, मेरा दादा मतलब दादी जी, और मेरा माता जी और मेरा फादर ड्राइव कर रहे हैं। मैं पीछे बैठा हूँ भाई के साथ और दादी के साथ, माँ और बाबा सामने बैठे हुए हैं। मोटा मोटी लगभग मान लीजिए उस रास्ते में चलने का 20-25 मिनट्स बाद और एक मोड़ हम लोगों को देखने को मिला। और जो छोटा छोटा माइलस्टोन होने मतलब होता है ना रास्ता पे, वो भी हम लोगों को छोटा छोटा मतलब ऐसे लग रहा था जो हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन सभी को, कार में बैठा हुआ सभी को महसूस हुआ जो हम लोग तो एक स्पीड से कैरी कर रहे, क्योंकि रास्ता में ना उधर से कोई कार आ रहा है और आ भी रहा है तो बहुत ही गैप देके आ रहा है, और हम लोगों के पीछे से भी कोई कार मतलब आगे नहीं जा रहे हैं। तो एक स्पीड हम लोग पिताजी ने मेंटेन कर रहे थे जो जल्दी और भी थोड़ा सा जल्दी पहुँचे। लेकिन हाँ, पिताजी तो जैसे मैंने बोला जो बहुत ही अच्छा ड्राइव कर लेते हैं, तो इसीलिए बहुत ही जब कार चलाते ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, तो अपने ध्यान से वो कार को चलाते हुए आगे ले जा रहे हैं। तो हम लोग सभी ने महसूस किया कार जितना आगे जा रहे हैं, जैसे लगता है जो कार जिस स्पीड से जा रहे हैं उस स्पीड से हम लोग मूव नहीं कर पा रहे हैं, पीछे से कोई रोक रहा है। इस सभी को ऐसे महसूस हुआ। लेकिन महसूस होने के बाद हम लोग को यही लगने लगा जो शायद ये मन का भ्रम है, क्योंकि कार तो सही स्पीड से, कार से कोई आसपास पीछे कोई नहीं है, एकदम सुनसान है और दोनों दिशा पे पेड़ है। बीच बीच में एक मान लीजिए छोटा छोटा घर लग रहा है, जो कच्चा घर जो होता है ना, लेकिन घर में कोई जो कार से गुजरते हुए जो हम लोगों को देखने को मिल रहा था, कोई नहीं था। ऐसे करते करते मोटा मोटी पकड़ लीजिए मतलब सनसेट हो गया, और कुछ जैसे धीरे धीरे अंधकार जैसे हम लोगों को पूरा दुनिया को छाल मतलब पकड़ लेते हैं, वैसे ही लगने लगा। धीरे धीरे जो हेडलाइट है गाड़ी का पिताजी ने जला दिया। हम लोग कार से वही स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पिताजी ने कहा स्पीड को थोड़ा सा कम करते हैं, क्योंकि आगे क्या रास्ता कैसे है कैसे ना है वो तो हम लोग नहीं जानते हैं, तो धीरे धीरे चलते हैं और ऐसे ही शॉर्टकट है तो हम लोग जल्दी पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि आधा रास्ता तो तय ही कर लिया। ऐसे बात करते करते हम लोग ऐसे अपने मेरे छोटे भाई दादी के साथ मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। अचानक से देखा थोड़ा सा आगे, मान लीजिए कार का हेडलाइट जितना दूर जा सकते थे उसी पॉइंट पे कुछ लोग खड़ा हुआ है, एकदम से लाइन बाय लाइन खड़ा हुआ है, रास्ता को एकदम ब्लॉक करते हुए। जैसे एक साइड से दूसरे साइड में जैसे लोग क्रॉस करते हैं ना रास्ता, वैसे ही क्रॉस करने के स्टाइल पे 4-5 व्यक्ति ऐसे खड़ा हुआ है। तो पिताजी ने मेरे कार को और भी थोड़ा सा धीमा कर दिया और हॉर्न बजाने लगा, लेकिन मानो हॉर्न का शब्द और हेडलाइट उन लोग तक पहुंच ही नहीं रहा है, वो अपने चुपचाप खड़े हुए हैं। लेकिन आश्चर्य का बात यही है, ये सभी ने हम लोगों ने महसूस किया जब उतना ही करीब आके पहुंचा तो उसके सामने कुछ नहीं था। तो पिताजी ने कार रोक दिया। सभी ने हम लोगों ने बात किया जो ये क्या हो रहा है। मतलब शुरू में जो हम लोग महसूस कर रहे थे जिस स्पीड में गाड़ी को जाना चाहिए उस स्पीड तो नहीं पकड़, मतलब गाड़ी तो जा रहे हैं, कार तो चल रहे हैं, लेकिन उस स्पीड से भाग नहीं रहे हैं। और दूसरा ये सारे चीज़ जो कोई एक नहीं देखा, हम सभी ने देखा, मेरे छोटे भाई ने भी देखा था। तो ऐसे कैसे हो गया?
जो दिखने वाला है वो तो चल मतलब दिखाई तो दे रहे थे, लेकिन सामने जब आए कोई नहीं था। ऐसे करके फिर गाड़ी जब हम लोग स्टार्ट देने लगे, पिताजी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहे थे उसी पॉइंट पे आके, जैसे मानो कुछ टेक्निकल इशू आ गया। तो गाड़ी का हेडलाइट जल रहे थे और एकदम अंधकार छा गए थे। पिताजी ने हम लोगों को बोला आप लोग कार पे ही बैठिए, थोड़ा सा चेक कर देंगे। तो बाहर जाके डर तो लग रहा था, एकदम से सुनसान है, दो दिशा में कार मतलब पेड़ है, लेकिन रास्ता एकदम से सुनसान है। मतलब जब सनसेट नहीं हुआ था तब भी हम लोग कुछ कार आने और जाने में हो सकता है थोड़ा सा लेट हो, लेकिन देख रहे थे उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था। तो पिताजी ने बाहर निकल के गाड़ी का ये खोल के देखा, जो सब कुछ सही है, कोई भी मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम टेक्निकली जो इशू होने के चलते कार को बंद होना चाहिए कुछ नहीं हुआ है। हाँ, थोड़े बहुत गर्म हो चुका है। तो हम लोगों ने तय किया तो थोड़ा सा रेस्ट मतलब कार पे ही रेस्ट ले लेते हैं, कार को भी रेस्ट मिल जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन रेस्ट तो हो गया, कार का भी रेस्ट हो गया, कार और स्टार्ट नहीं ले रहे थे। एक आश्चर्य का बात है। तो हम लोग बहुत दुविधा में पड़ गया। ऐसे तो ऐसे सुनसान और अनजान रास्ते पे हम लोग खड़े हैं। पिताजी का जो मुंह जब तो जैसे एक होता है ना जो डर इसलिए है, जो अगर मान लीजिए ये तो स्वाभाविक बात है, अगर कोई अकेला कोई ट्रैवल करता, अगर उसके साथ कोई फैमिली रहते, ऐसे स्थान पे रुक जाते, ऐसे रास्ता पे कुछ भी हो सकता था, जो मतलब चोरी हो या डकैती हो, कुछ भी, या बहुत सारे घटना हो सकता है इस दुनिया में जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन कौन जानता है जो घटना ऑलरेडी घट रहा है। पिताजी ने तय किया जो ऐसे तो मान लीजिए मेन रोड पे होता तो कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाती, लेकिन हम लोग ऐसे रास्ता जल्दी पहुंचने के लिए लिया जहाँ पे कोई भी हेल्प का नामो निशान नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। तो हम लोग बीच बीच में उन लोग मतलब पिताजी ने तय किया जो हम लोग ट्राई करेंगे बीच बीच में कार को स्टार्ट करने में। फिर एक बार बाहर निकल के उन्होंने देखा सही तरीके से, अच्छी तरीके से टाइम लेते हुए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कार क्यों बंद हो गया। इसी दौरान जो शुरुआत से मेरे लोग को लग रहा था, जो उसी जहाँ पे कार रोक गया, मेरा दादी थोड़ा सा सो पड़े थे। तो हम लोगों को लगा जो थोड़ा सा थका हुआ है तो इसीलिए सो लिया, लेकिन अचानक से उन्होंने उठा और कार का दरवाज़ा खोल के बाहर निकल के ऐसे चुपचाप खड़ा हो गया, जैसे मानो वो किसी को देख रहा है या वो खुद के भीतर नहीं है। भाई तो छोटा था, लेकिन मेरे माताजी को और मेरे फादर को यही लगा जो कि क्या हो रहा है, माँ ऐसे क्यों कर रहे। मेरे पिताजी ने उसको माँ माँ बोल के पुकारा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आने के चलते पिताजी ने कार से फिर निकले और उसके सामने जाके खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद तुरंत उसी रास्ते पे एकदम से गिर पड़ा वो। कोई भी मालूम नहीं था क्या हो रहा है, किसी को भी मालूम नहीं पड़ रहा था। हम लोगों को तब यही लगा जो हो सकता है डर हो सकता है कुछ और हो, शरीर डिस्टर्ब हो, तो इसीलिए ऐसे कुछ हुआ। तो मैं भी निकला पिताजी के साथ, दादी को पकड़ के कार पे पीछे जैसे जहाँ पे बैठे थे, भाई भी थोड़ा सा आगे जाके बैठा, तो हम लोग उसको लेटा दिया। लेटने के बाद फिर पिताजी ने बोला नहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कार को फिर स्टार्ट करने की कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ, कोई स्टार्ट नहीं हुआ। चुपचाप इधर दादी भी ऐसे सेंसलेस जैसे लग रहा है और उसका आँख खुले हुए है, लेकिन कोई सेंस नहीं है। वैसे सभी को तब लग रहा था हम लोगों को घर वापस जाना चाहिए, किसी और दिन या और भी प्लानिंग करके हम लोग आगे बढ़े। ऐसे ही कार में बात हुआ जो किसी और प्लानिंग करेंगे, लेकिन अभी तो घर जाना चाहिए।
ऐसे ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे सुनसान रास्ते पे। मानो ऐसे ऐसे कुछ हम लोग अपने भीतर में बात कर रहे थे, अचानक से एक रोने की आवाज़ हम लोगों के सामने आने लगा। जैसे मानो बहुत दूर से रोने की आवाज़ आ रही है। एक लड़की रो रहा है, बहुत ही धीमे साउंड से रो रही है। तो हम लोगों ने, हर कोई सुना है, ऐसे नहीं है। घटना जो कुछ भी घट रहा था ना, हम लोग हर किसी ने महसूस किया। ऐसे नहीं है जो पिताजी ने महसूस किया, ऐसे नहीं है जो मैं खुद महसूस किया, हर कार में। और ये रोने की आवाज़ मेरे छोटे भाई ने भी सुना था। तो थोड़ा सा उस टाइम पे डर आने लगा, जो जहाँ पे इतना सुनसान रास्ता है, कोई नहीं है, इंसान का नामो निशान नहीं है, सिर्फ रात का जो सन्नाटा है वही हम लोग महसूस कर रहे। तो कहाँ से रोने की आवाज़ आ रही है? ये सारी चीज़ सोचते सोचते अचानक से पिताजी ने क्या किया था, हेडलाइट बीच में, क्योंकि अगर उन्होंने ये सोचा था, बाद में हम लोगों के साथ शेयर किया, जब हम लोगों ने बाद में तो देख, मतलब जब उसको पूछा जो कार का हेडलाइट क्यों बंद कर दिया, तो उन्होंने बोला देखिए, अगर हम लोगों को पूरा रात जब तक सुबह ना हो, अगर कार स्टार्ट ना हो, हम लोगों को बिताना पड़ेगा कार के भीतर ही ऐसे परिस्थिति में, तो बैटरी को बचाना चाहिए, इसीलिए बंद कर दिया था। अचानक से उन्होंने हेडलाइट को फिर ऑन किया और हेडलाइट फिर एक पॉइंट पे जाके, जहाँ पे मान लीजिए मीट हो रहा है, उसी पॉइंट पे देखा एक लड़की रास्ता में बीचों बीच बैठ के रो रही है। हम लोगों को सभी को आश्चर्य हुआ, ही कैसे हो सकता है? क्या आंखों का, मतलब हम लोग क्या सपना देख रहे हैं या हकीकत में कुछ ऐसे कुछ हो रहा है? पिताजी ने तय किया जो बाहर निकल के सारी चीज़ चेक करेंगे। तो हम लोगों ने माना किया जो मत जाइए, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है हम लोगों के साथ, इसीलिए कार पे ही बैठे रहिए जब तक कुछ ना कुछ जो मतलब हेल्प ना मिले, या जब तक कुछ ना कुछ हम लोग बंदोबस्त ना कर लें। लेकिन ये तो बोल तो रहे थे, लेकिन हम खुद ही जानते हैं इस अंधकार ऐसे परिस्थिति में कुछ जुगाड़ नहीं हो सकता है, कुछ किसी का भी हेल्प नहीं मिल सकता है। सुबह के लिए हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। फिर भी पिताजी ने बोला जो ये देखना चाहिए, ये लड़की ऐसे सुनसान रास्ते पे, हो सकता है गुम हो गया हो हम लोग जैसे, तो मदद करना चाहिए। हम लोगों को नहीं मदद मिल रहा है तो क्या हुआ, तो उसको तो मदद मिलना चाहिए ना, हम लोग तो इतने सारे हैं। तो उन्होंने कार से निकल के कार का गेट बंद करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हम लोगों का दिल का धड़कन बहुत तेज हो गए थे उस टाइम पे, जो जानते नहीं थे जो क्या हो सकता है या क्या होने वाला है। जहाँ पे लड़की दिखाई दे रहे थे बीचों बीच रास्ते पे, पिताजी वहाँ तक जाके कुछ पल खड़े होके देखा, जो इधर उधर देख रहे थे। हम लोगों ने देखा जो लड़की तो सामने ही बैठे हुए थे, इधर उधर क्यों देख रहे हैं। देन उसके बाद उन्होंने भागते हुए कार के मतलब आके दरवाज़ा ओपन करके बैठ गया और बहुत ही ज़ोर से सांस ले रहे थे। तो हम लोगों ने पूछा जो हुआ क्या है। उन्होंने तब बताया कुछ पल बाद, थोड़ा सा पानी पीने के बाद, जो सामने जाके देखा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, ये हम लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है। तभी हम लोगों को सभी को लगा, ये मेरे छोटे भाई को भी, वो तो रो पड़े क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जैसे भी करके ये रात को हम लोगों को गुजारना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद से कुछ नहीं हुआ दादा। हम लोग रात में ही कार पे बैठे रहे, दादी वैसे ही सोए रहे और हम लोग चुपचाप बैठे हुए सुबह का वेट कर रहे थे। तब भी समझ में नहीं आ रहा था जो इतना भयानक एक हादसा होने वाला है हम लोगों के साथ। सुबह हुआ, सुबह के टाइम पे, मतलब मॉर्निंग के धीरे धीरे जब सनलाइट आ रहे थे, मतलब सनराइज हो रहा था ना, उस टाइम पे पिताजी थोड़ा सा अचानक से, जैसे होता है ना एक नींद आ जाता है, तो हम लोगों ने उसको बुलाया और धीरे धीरे जैसे पूरा रास्ता देखने लगा, तो हम
हम लोगों ने उसको बोला कार वापस लीजिए, हम लोग घर चलते हैं। दिमाग में ये चीज़ हट गया, तो कार तो शुरू ही नहीं हो रहा, तो कैसे वापस जाएंगे। तभी मैं बोला जो कार तो शुरू ही नहीं हो रहा है तो कैसे हम लोग वापस जाएंगे, किसी ना किसी के लिए वेट करना पड़ेगा, कोई रास्ता में मतलब लोकल पीपल हो या कोई भी हो। लेकिन उस टाइम पे पिताजी ने खुद उठ के कार को स्टार्ट किया। विश्वास नहीं करोगे दादा, तुरंत कार स्टार्ट हो गया। और हम लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ जो ये हुआ तो कैसे हुआ। तो हम पिताजी ने ये सारी चीज़ हम लोग के टाइम उस टाइम पे सोचने का टाइम नहीं था। पीछे मतलब बैक किया कार को कैसे भी करके, क्योंकि बहुत ही जहाँ पे से हम लोग गुजर रहे थे बहुत ही छोटा रास्ता था, इधर उधर थोड़ा सा अगर हो जाते तो हम लोग नीचे गिर जाते। कैसे भी करके कार को मोड़ा गया और हम लोग घर आके पहुँचा। घर आने के बाद ही मतलब रास्ता में पिताजी को लग रहे थे बहुत ही वो टेंस्ड है और शरीर उसका दुख मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो कार उसको छोड़ के हम लोग किसी ने भी चलाना नहीं जानते हैं, तो इसीलिए उसको ही चला के घर तक आना था। तो जैसे तैसे हम लोग घर पहुँचे। हाँ, बीच रास्ते में एक चीज़ बोलना भूल गया दादा, जो दादी का तबीयत मोटा मोटी जब हम कार बाप घुमा के घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने खुद अच्छा महसूस कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या था उसके रात में अचानक से घर कार से निकल के, ये हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोगों ने मन ही मन पूछा जो घर में जाके सारी चीज़ बातचीत होगा। घर आते हुए घर में से प्रवेश किया, दरवाज़ा मतलब ताला को ओपन करके पिताजी ने बोला मेरा तबीयत बहुत ख़राब लग रहा है, हमको थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। तो उन्होंने चला गया अपने रूम पे। तो हम लोगों ने सोचा ऐसे ही तो चीज़ें हुआ तो तबीयत खराब होना एक आम बात है। उसको तेज़ बुखार आया, और बुखार का मतलब बहुत तेज़ बुखार आया। तो हम लोगों ने तय किया डॉक्टर को बुलाएंगे, हम लोगों को जो हाउस फिजिशियन है। तो तुरंत हमने खुद कॉल किया था। कॉल करने के बाद डॉक्टर मोटा मोटी 1-1.5 घंटा का बीच में, क्योंकि वो चेम्बर में थे मतलब उसके घर में ही थे, घर में के जाके मतलब उन्होंने बोला जो हमको चेम्बर एक बार जाना ही पड़ेगा, दिन में आ रही। तो उन्होंने आया, ऐसे ही देखा जो नॉर्मल बुखार है। तो उन्होंने पैरासीटामोल ऐसे कुछ दिया था जो, और एक विटामिन दिया था जो थकान की वजह से या कुछ शारीरिक जो होता है ना एक रिएक्शन होता है मन पे, ऐसे चीज़ें हुआ। हम लोगों ने पूरी बात शेयर किया जो ऐसे कार रुक गए थे और जा नहीं पाए, हम लोग वापस आ गया। तो उसी के हिसाब से सुन के उन्होंने मेडिसिन दिया। लेकिन तब भी हम लोग नहीं जानते थे जो इतने बड़ा नुकसान हम लोगों को होने वाला है। दोपहर हुआ, अचानक से पिताजी नींद पे थे, उन्होंने रो पड़े जो हमको छोड़ दीजिए, हमको छोड़ दीजिए, हमको जाना नहीं है, हमको जाना नहीं है। तो हम लोगों को ऐसे ही लगा जो कोई बुरा सपना देख रहे हैं। उसके बाद तुरंत चुप हो गया और सो गया। दिन धीरे धीरे रात बढ़ने लगा। रात होने सुबह से मतलब घर में हम लोग पहुँचे 10-10:30 बजे। उसके बाद दोपहर का टाइम बोल रही हूँ, और धीरे धीरे शाम होते होते रात हो गया। पिताजी के घर में ऐसे ही तबीयत को ख़राब होने के चलते लेटे हुए थे। मैं और मेरा छोटा भाई हम लोगों ने घर का कमरे में थे, दादी पूजा के कमरे में थे और माँ कुछ खाना बना रहे थे। ऐसे हालत में माँ ने सोचा जो अभी कुछ अदरक का चाय बना के ले जाके देना चाहिए, अच्छा लगेगा क्योंकि बुखार हुआ है। दादा विश्वास नहीं करोगे, माँ जब गया चिल्ला के, एकदम से चिल्ला के, और कप जो चाय का कप होता है ना वो नीचे गिरने का आवाज़ आए। तो हम लोगों ने हर कोई, मेरी मैं और मेरे छोटे भाई, उधर से दादी भागते हुए आके देखा। पिताजी का शरीर एकदम सफ़ेद हो चुका है, एकदम से जैसे मानो शरीर में कोई खून ही नहीं है।
और इतना मतलब बहुत ही मतलब 6 फुट के ऊपर लंबा था वो। तब स्वास्थ्य उसका जो हेल्थ था बहुत ही तंदुरुस्त था, जैसे मानो देखने में लग रहा है एक छोटा सा बच्चा खाट में सोए मतलब मरे पड़े है। दादा ये सारी बात देखते हुए मैं विश्वास नहीं कर पा रहे थे, जो ये क्या देख रही हूँ मैं, ये क्या देख रही हूँ, किसको देख रही हूँ, किसके घर पे हूँ। ये मेरा पिताजी है, क्योंकि उस टाइम पे वो डेथ हो चुका है उसका। और ऐसे डेथ तो हम लोगों ने किसी को नहीं देखा। ऐसे नॉर्मली जो परिवार में किसी का अगर कोई नेचुरल या ऐसे कोई डेथ होता है तो स्वाभाविक डेथ होता है ना। ऐसे जैसे छोटा बच्चा, जैसे मान लीजिए उसको बहुत ठंड लग रहे हैं, ऐसे जकड़ के खुद का पैर को पकड़ के पूरा सफ़ेद, मतलब क्योंकि बीच में क्या हुआ था, उसका जो कपड़ा था मतलब जामा था उसको उतार दिया था, क्योंकि पैरासीटामोल देने के चलते बुखार उतर रहे थे, तो इसीलिए पसीना निकल रहने के चलते ये शरीर से कपड़ा उतार दिया। ये सारी ये देखते हुए मेरा माताजी पूरा फेंट हो गया उधर, सेंसलेस। मेरा दादी भी सेंसलेस हो गया। आप सोच के देखिए दादा, मैं अकेला हूँ, मेरा छोटा भाई है और बाकी ऐसे हालत। फिर डॉक्टर सर को कॉल किया, डॉक्टर काकू को। उन्होंने आधा घंटा के मतलब बीच में ही आ गया घर पे, क्योंकि रात हो गए थे। वो जब आए तब इतना ही बोलने लगा, ये एक डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनना बहुत ही आम बात नहीं है, जो ये स्वाभाविक मौत नहीं है, कुछ ना कुछ अननेचुरल है जो गलत है। उन्होंने डॉक्टर सर्टिफिकेट तो दिया, लेकिन बहुत सोच समझ के दिया, क्योंकि ये स्वाभाविक नहीं था। उसके बाद जो हुआ आप समझ ही सकते हो। ये रहा मेरा कहानी दादा, क्योंकि एक छोटा सा टूर, वो भी दीघा, मेरा पिताजी को ही ले लेंगे, कौन जानते थे, एक छोटा सा शॉर्टकट। आशा करता हूँ आपको ये कहानी जो है मेरा जीवन का सही लगा होगा। सही लगे तो एक फ़ोन करना ज़रूर, मेरा फ़ोन नंबर ये है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का कहानी। बहुत ही आश्चर्यजनक कहानी है। एक जीवन में एक टूर हम लोग प्लान करते हैं, छोटा सा प्लान, छोटा सा परिवार, जहाँ पे ऐसे अगर किसी के साथ ऐसे हादसा होते हैं तो एक डरना चाहिए, जो शॉर्टकट कभी कभी जीवन का बहुत बड़ा रूट बदल देते हैं। चलिए, कहानी को तो यहाँ पे ही ख़त्म करना पड़ेगा। बहुत ही दुख की बात है जो हम लोग छोटा जीवन में एक छोटा सा परिवार फिर रिपीट कर रही हूँ। एक परिवार के साथ एक साथ रहने के लिए एक छोटा सा प्लानिंग करते हैं और ऐसे हादसा हो जाता है। ऐसे बहुत सारे घटना मैं जानता हूँ जो हर ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे, खुद के साथ ना हो तो खुद के परिवार के साथ, या कुछ के रिश्तेदार के साथ, या पुराने जो वंशज है उसके साथ, तो कुछ ना कुछ हम लोगों के साथ घटा ही होगा। लेकिन ऐसे घटना हम लोग शेयर करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग डर के कारण हो, अंधविश्वास के कारण हो, या कुछ ऐसे लगता है जो सही नहीं है, तब शेयर नहीं करते हैं। तो चलिए रखता हूँ, फिर मिलेंगे नया कोई कहानी के साथ जो सही है, जो सच है। और जाते जाते एक बात, मेरा एक कहानी में रिलीज कर रही हूँ जो मतलब ट्रू इवेंट से लिया हूँ, थोड़ा सा चेंजेस मैं कर रही हूँ, क्योंकि पूरा घटना ऐसे ही रूप से मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। अब लोगों का प्यार का रिक्वेस्ट रहा, बहुत जल्दी 13 तारीख को रिलीज़ कर रही हूँ द रॉन्ग वे। रखता हूँ, नमस्कार।